हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें आप लोगों का आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन बेस ऑन फाइंडिंग अमाउंट। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने, इसको देखते हैं। जेड ने 4 वर्षों के बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज के साथ 10,920 रुपये चुकाए। उन्होंने कितने पैसे उधार लिए थे ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। देखिएगा, टाइम आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है 4 साल, ठीक है। रेट आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है 10% पर एनम। कितना अमाउंट चुका रहा है? अमाउंट क्या होता है, जब प्रिंसिपल अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो कितना दे रहा है? 10,920 रुपये दे रहा है। क्लियर है? ठीक है। अब अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट को 100% एज्यूम कर लो, जिस पर 4 साल में 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रही है। 1 साल का 10% तो 4 साल का कितना हो जाएगा? 40%। तो 100 में 40 जोड़ दूंगा तो 140% आप लोगों को यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे इस 140% की जो वैल्यू है वो 10,920 रुपये के बराबर है। मुझे प्रिंसिपल अमाउंट 100% की वैल्यू को निकालना है। 10,920 डिवाइडेड बाई 140 मल्टीपल बाई 100, जीरो से जीरो जाएगा, 14×7=98। ठीक है। तो कितना बचेगा आप लोगों का? 11,112, 14×8=112, 780 और गुणा 10 यानी कि 7,800 रुपये। तो इसका मतलब इसने स्टार्टिंग में जेड ने 7,800 रुपये उधार लिए होंगे, और यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा कि एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए 500 रुपये जमा करता है, तो दूसरे वर्ष के अंत में परिपक्वता ज्ञात कीजिएगा। प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए 500 रुपये जमा करता है, तो दूसरे वर्ष के अंत में परिपक्वता राशि ज्ञात करनी है कि कितनी रही होगी। ठीक है ना, ये कॉमा है आप लोगों का, समझ में आ गई। मान लो कि पहले साल इसने 500 रुपये जमा करे हैं, ठीक है, तो इस पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले साल इस 500 का 10% 50 रुपये हो गया ब्याज। ठीक है। तो ये अमाउंट कितना बन गया आप लोगों का? 550 रुपये बन गया। अब ये फर्स्ट ईयर था स्टार्टिंग में, ये आगे आप लोगों का सेकेंड ईयर है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे 500 रुपये और ऐड कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का? 1,050 रुपये हो जाएगा। अब इस पे 10% ब्याज और मिलेगा। ठीक है ना भाई, 550 पहले साल का ब्याज सहित अमाउंट आया, 500 रुपये और ऐड करें। अब अमाउंट हमारे पास 1,050 है, अब इस पे 10% ब्याज मिलेगा यानी 105 रुपये। अब इसमें 105 और ऐड कर दूंगा यानी कि 1,155 रुपये। तो दूसरे साल के अंत में आपका जो पैसा है ये 1,155 रुपये हो जाएगा, और यहां से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। एक बैंक बचत खाते पर 4% की दर से छमाही ब्याज देता है, तो वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज दर आप लोगों को बतानी है। देखिएगा, जब बचत बैंक खाते पर इंटरेस्ट रेट लगती है तो 4% का हाफ लगती है, 4% डिवाइड बाई 2 यानी कि 2%। क्लियर है? 4% छमाही ब्याज दर देता है, यानी कि 4% तो रेट है आप लोग, इसका मतलब ये है कि 4% तो रेट है आप लोगों की पर एनम, लेकिन हाफ ईयरली कैलकुलेट करता है। तो हाफ ईयरली रेट कितनी हो जाएगी? 4% को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 2% हाफ ईयरली। और टाइम कितना है आपका? 1 साल था। 1 साल में कितने हाफ ईयर बनेंगे? यानी कि 2 हाफ ईयर बनेंगे। यहाँ पे 2% हाफ ईयरली रेट है, 2 हाफ ईयर है, तो सक्सेसिव लगा दूंगा और रेट यहाँ पे मैं निकाल दूंगा। तो यानी कि रेट जो निकल कर आएगी 2 + 2 और +2 × 2/100%।
ठीक है, 4 प्लस 0.04%, तो आपकी फाइनली जो रेट आएगी 4.04% यहां पर निकल कर आएगी। तो इस तरीके से कह दोगे आप, पहला ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। ये देखिएगा, राशि कितनी हो जाएगी जबकि 37,500 रुपए को 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1.5 वर्षों में निवेश किया जाता है जब ब्याज दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट जो है आप लोगों का 37,500 रुपए है, रेट जो है आप लोगों की 8% पर एनम है, टाइम आप लोगों को दे रखा है 1/2 साल। तो रेट को तो करना है हाफ ईयरली, तो 8/2% हाफ ईयरली हो जाएगी रेट। तो यहां से हम लोग कह देंगे 4% हाफ ईयरली आप लोगों की रेट हो जाएगी। और टाइम कितने हाफ ईयर बनेंगे, यानी कि 3 हाफ ईयर बनेंगे, 3 हाफ ईयर टाइम बनेंगे 1.5 साल में, 6 महीने का 1 हाफ ईयर होता है। ठीक है, तो इफेक्टिव रेट मैं यहां से निकालूंगा, इफेक्टिव रेट हाफ ईयरली 4% रेट है और 3 हाफ ईयर है, तो 4 + 4 + 4 प्लस 4 चौक 16 गुणा 3 डिवाइड बाई 100 प्लस 4 गुणा 4 गुणा 4 डिवाइडेड बाई 10,000। ठीक है, परसेंटेज। तो ये आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, 4 × 3 = 12, 4 चौक 16 × 3 48/100 0.48 प्लस 4 चौक 16 चौका 64 को 10,000 से डिवाइड कर दूंगा, तो यानी कि फाइनली इफेक्टिव रेट आएगी 12.4864%। ठीक है, अब आपको इस 37,500 का इंटरेस्ट रेट निकालेंगे, यानी कि इंटरेस्ट यहां पे हम लोग निकाल देंगे। कितना आएगा, 37,500 का 12.4864% निकालेंगे। परसेंटेज हटाऊंगा तो डिवाइड बाई 100 कर दूंगा, इस डेसिमल को हटाऊंगा तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 5 दूनी 10, 2,000 आ गया, 5 सते 35, 5 बचे 25, 25 थी 75, 25 से 80 बार आप लोगों का चला गया। ठीक है, अब ये 8 से 80 10 बार, 8 का 8, 8 पंजे 40, 8 छंग 48 और 8 अट्ठी 64। अब देखो 10 से डिवाइड करूंगा और 3 से मल्टीप्लाई, 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 अट्ठे 24, 3 छंग 18, 1 3 पे 15 1 16, 1 3 कम 3 और 1 4 और 10 से डिवाइड कर दूं, यानी कि इंटरेस्ट निकल कर आएगा ये। अब 37,500 पे 4682.40 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फाइनली आपका अमाउंट क्या बनेगा, अमाउंट आप लोगों का बनेगा 37,500 प्लस 4682.4, और ये आएगा आप लोगों का 0.4 यहां पर आएगा, 82 आएगा। ठीक है ना, और 6 5 11 का 1 1, 7 4 11 12 का 2 1 और 3 और 1 4। फाइनली आपका जो अमाउंट हो जाएगा 42,182.40 रुपीज। यहां से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा कि एक विशेष दर पर एक योजना में 10,000 रुपए का निवेश करता है और 2 वर्ष के अंत में राशि 11,664 हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर लागू हो तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिएगा कि क्या होगी। ठीक है, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और 2 साल के अंत में 11,664 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज दर बताना है, वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, देखिएगा 10,000 रुपए ये हो जाते हैं आप लोग 11,664 कितने सालों में, यानी कि 2 सालों में। तो यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर निकालें, 11,664 को 10,000 से डिवाइड करेंगे,
2 साल की बात कर रहे हैं तो 2 साल का क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो नीचे तो बन रहा है आपका 100 का स्क्वायर और ऊपर आप लोगों का कितना बन रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि 104 का स्क्वायर क्या होता है, तो इसमें से -4 करूंगा और +4 कर दूंगा। ठीक है, यह एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग इजी करने के लिए, इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 4 से 2500 बार जाएगा। ये 4 दूनी 8, 4 नम 36, 4 एकम 4, 4 छिक 24। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिर 4 से कट कर दूंगा, तो 4 छिक 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 सते 28, 4 दूनी 8 और 4 नम 36, तो 729/625 आ गया। तो 729, 27, 625, 25 का स्क्वायर है। क्यों लिया स्क्वायर, क्योंकि 2 साल की बात कर रहा था। 2 साल का 2 बार का मल्टीपल फैक्टर, तो 1 साल की जो रेट निकल कर आएगी यानी कि 27/25, 25 से 27 हो रही, 25 पे 2 का इंक्रीमेंट, तो 100 पर कितना होगा, तो गुणा 100, 25 से 100 4 पर, 4 गुणा 2 यानी कि 8%। आपकी जो रेट निकल कर आएगी वो 8% पर एनम आएगी। और यहां से आप कह दोगे कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। यदि राम अपने बचत खाते में 2000 रुपये जमा करता है, जिस पर उसे चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज दर पर 20% वार्षिक ब्याज मिलता है, 1 वर्ष के बाद उसके खाते में कितनी राशि होगी। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक में हो रही है। देखिएगा, उसने प्रिंसिपल अमाउंट जो जमा करा अपने खाते में वो 2000 रुपये जमा करा। रेट कितना है आपकी, 20% पर एनम है और टाइम कितना है आप लोगों का, 1 ईयर है। तो रेट को अगर हाफ ईयर दे निकालूंगा 20/2, यानी कि रेट आपकी जो निकल कर आएगी यहाँ पे 10% हाफ ईयरली आएगी रेट। ठीक है, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर हो गए, यानी कि 2 हाफ ईयर बनेंगे आपके 1 ईयर में। क्लियर है, तो इफेक्टिव रेट में यहाँ पे निकाल दूं, इफेक्टिव रेट में यहाँ पे निकाल दूंगा। क्लियर, तो कितना आएगा, 10 + 10 और +10 × 10 डिवाइडेड बाई 100%। तो इफेक्टिव रेट आपकी जो निकल कर यहां पर आएगी 21% आ जाएगी। तो इंटरेस्ट यहां पे निकाल दूंगा, यानी 2000 रुपए का 21%, तो 420 रुपये ब्याज आ गया। तो अमाउंट आपका कितना बन जाएगा, 2000 रुपये जमा किए थे, 420 रुपये ब्याज है, तो 2420 रुपये हो जाएगा टोटल अमाउंट आपका। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 2420 रुपये। तो इस तरीके से आप कह दोगे कि बी इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने, 10,000 रुपये प्रति वर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिए गए है। यदि इस ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि धन क्या होगा आपको बताना है। देखिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट है आप लोगों का यहाँ पर 10,000 रुपये, ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है, रेट है 20%। तो जो आपकी ये रेट 20% है ये पर एनम है, तो हाफ ईयरली रेट क्या हो जाएगी, 20/2 = 10% हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली रेट हो जाएगी 10%। टाइम है आप लोगों का 2 ईयर्स। 2 ईयर्स में कितने हाफ ईयर बनेंगे, 6 महीने का एक हाफ ईयर होता है और 2 साल में 24 महीने, यानी कि 4 हाफ ईयर यहां पर बनेंगे। ठीक है, अब देखो 10% और 4 बार है, तो यहां से इफेक्टिव रेट मैं निकालूंगा, यानी कि 10% है, 10% है, 10% है और 10%। तो इफेक्टिव रेट निकालूंगा तो कितनी आपकी निकल कर आएगी, मैं लेफ्ट साइड निकाल रहा हूं, 10 + 10 और +10 × 10 डिवाइड बाई 100%। तो 2 0 से 2 0, यानी कि फाइनली 21% आ गया। तो इफेक्टिव रेट आपकी 21% आई 10 और 10 से, और 10 और 10 से फिर से 21%। आप फिर से एक बार और सक्सेसिव में लगाऊंगा 21% में, तो 21 + 21 +
21 × 21/100%, तो कितना आएगा? 21 दूनी 42 प्लस 21 × 21 441 डिवाइड बाई 100%, तो यहां पर आएगा 46.41%। तो फाइनली इफेक्टिव रेट 46.41% आप लोगों की यहां पर आएगी। अब आपको यहां पर इंटरेस्ट निकालना है कि टोटल कितना इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना। तो 10,000 रुपया है जिसपे 46.41% आपको निकालना है। डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो जाएगी, 100 से 100 जाएगा, यानी कि 4641 रुपीज आप लोगों का यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा। तो यह टोटल अमाउंट आप लोगों का कितना बन जाएगा? 10,000 था जिसपे 4641 इंटरेस्ट मिला, तो 14,641 रुपीज आप लोगों को यहाँ पर टोटल अमाउंट बन जाएगा। यानी कि फाइनली आप यहां से कह दोगे कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, किसी बैंक में 10% वार्षिक ब्याज दर पर कितने समय में 10,000 रुपए का मूलधन बढ़कर 13,310 हो जाएगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है? देखिएगा, 10,000 रुपया कितने बन जा रहे हैं आप लोगों के? 13,310 रुपये बन जा रहे हैं, ठीक है। रेट क्या है आप लोगों की? 10%। अब इसका मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे? मल्टीपल फैक्टर, यानी कि टाइम आपको निकालना है। अगर पर एनम कैलकुलेट किया जाए तो 13,310 को अगर 10,000 से डिवाइड करूंगा, जीरो से जीरो चलेगा, 1331 11 और 10 होता 1,000 होता है, 10 का क्यूब बन गया आप लोगों का, ठीक है ना। क्योंकि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 पर एक ब्याज मिल रहा है, यहाँ पे भी 10 पे एक मिल रहा है, 3 बार का मल्टीपल फैक्टर है, तो यहां से कह दूंगा कि टाइम आप लोगों का कितना आ जाएगा? 3 ईयर्स आ जाएगा, है ना। 3 बार का मल्टीपल फैक्टर, तो यहां से आप कह देंगे कि टाइम आप लोगों का 3 ईयर्स निकल कर आएगा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से। यहां पे बोल रहा है, श्री वागीस ने एक डी में पैसा निवेश किया। यदि 4500 रुपए को 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है और ब्याज त्रैमासिक रूप से जोड़ा जाता है, तो परिपक्वता पर उसे कितनी राशि मिलेगी? यानी कि अमाउंट जो है आप लोगों का वो 4,500 रुपीज है। टाइम जो है आप लोगों का वो 6 मंथ है ना। और त्रैमासिक ब्याज को कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि हर 3 महीने में। तो 6 मंथ में 3 महीने कितने स्लॉट बनेंगे? 2 क्वार्टरली बनेंगे, ठीक है ना। रेट आप लोगों की है 20% पर एनम। क्वार्टरली रेट क्या हो जाएगी? यानी कि 3 महीने की रेट, तो 5% क्वार्टरली रेट हो जाएगी। और 2 क्वार्टर है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? इफेक्टिव रेट निकालेंगे, यानी कि 5 + 5 और +5 × 5/100%, तो यानी कि 10.25% आपकी इफेक्टिव रेट आ जाएगी। अब यहां से मैं इंटरेस्ट निकाल दूंगा, कितना आएगा? 4500 का 10.25%। डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो जाएगी, 5 से 20 बार, 5 से 9 बार, ठीक है, 5 से 4 बार, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, 205 × 9, 9 बजे 45, 9 दूनी 18, 1845/4, 4 चौक 16, 4 छिक 24, 4 एकम 4 4, यानी कि 461.25 रुपीज आपका इंटरेस्ट यहां पर आ रहा है। अमाउंट आपका यहाँ पे कितना बनेगा, इसलिए हम लोग कह देंगे कि अमाउंट आपका जो आएगा 4,500 रुपये तो था प्रिंसिपल अमाउंट, और इसमें 461.25 रुपीज ब्याज मिल रहा है, तो यानी कि 49
₹4,961.25 ₹4,961.25 ये आप लोगों का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। यानी आप कहेंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। श्री निशी ने 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ₹2,000 का भुगतान किया। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है? ठीक है ना, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट श्री निशी ने 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ₹2,000 का भुगतान किया। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है? तो प्रिंसिपल अमाउंट है आप लोगों का ₹2,000, रेट है आप लोगों की 5% पर एनम। ठीक है, टाइम आप लोगों को दे रखा है यहाँ पे 2 साल। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले तो इन 2 साल की इफेक्टिव रेट हम लोग निकालेंगे। इफेक्टिव रेट, तो इफेक्टिव रेट क्या आ जाएगी? 5 + 5 + 5 × 5/100%। तो यहां से जो रेट आई वो 10.25% आई। तो यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट अब मैं निकालूंगा, यानी कि ₹2,000 का 10.25% मुझे निकालना है। ठीक है ना, तो 0, 2 × 5 = 10 का 0, 1, 2, 3, 4 और 1 5 और 2 अंक के बाद दशमलव। फाइनली आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर निकल कर आया वो ₹205 निकल कर आया है। कितना आया है? ₹205। तो इस तरीके से आप कह दोगे कि 2 साल का ब्याज आएगा ₹205। ठीक है, कर सकते हो। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। प्राची ने 5% की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर ₹550 उधार दिए, तो 4 वर्ष के बाद उसे कितना भुगतान करना होगा ये आप लोगों को बताना है। प्रिंसिपल अमाउंट है ₹550, रेट है आप लोगों का 5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं और टाइम है आप लोगों का 4 साल। ठीक है ना, देखो साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं तो यहां से हम लोग इफेक्टिव रेट निकालेंगे। 4 साल की टोटल कितना ब्याज देना पड़ रहा है। इफेक्टिव रेट 1 साल की 5%, तो 4 की कितनी होगी? 5% × 4 यानी कि 20%। तो सिंपल इंटरेस्ट यहां पे निकालूंगा ₹550 का 20%। ठीक है, तो 55 × 2 यानी कि ₹110 आपका ब्याज आ गया। क्लियर हो गई बात? ₹110 ब्याज आ गया। तो टोटल अमाउंट आपको कितना देना पड़ेगा? ये आएगा ₹550 और प्लस ₹110, यानी कि ₹660 आप लोग आ जाएगा। ₹660। और इस तरीके से आप कह दोगे सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। श्री राम नाम के एक व्यक्ति ने एफडी सावधि जमा में ₹14,000 का निवेश किया। यदि वह उस राशि पूंजी को 6 महीने के लिए तिमाही आधार पर 20% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करता है तो परिपक्वता अवधि के बाद उसे कितनी राशि मिलेगी आप लोगों को बताना है। यानी कि इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है वो कर रहा है ₹14,000 की। ठीक है ना, टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे? 6 मंथ्स दे रखा है और क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 6 महीने में कितने क्वार्टर बनेंगे? यानी कि 2 क्वार्टर बनेंगे। रेट जो है आप लोगों की वो 20% पर एनम है। अब क्वार्टरली इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5% क्वार्टरली रेट आ जाएगी। 2 क्वार्टर 5% क्वार्टरली रेट। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा? इफेक्टिव रेट। ये कितनी आएगी? 5 + 5 + 5 × 5/100%, यानी इफेक्टिव रेट आएगी 10.25%। ठीक है, तो यहां से इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे, यानी 14,000 का 10.25% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी आप लोगों की, तो कितना आएगा? 1 जीरो एज इट इज। 14 × 5 = 70, 7, 14 × 28 = 7, 35
और 14 और 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि 1435 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना बन जाएगा आप लोगों का? तो आप कह दोगे यहाँ पे 14,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट था, 1435 ब्याज मिला, तो 15,435 रुपये टोटल आप लोगों का अमाउंट हो जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन सवाल का इस तरीके से करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1,500 रुपये साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में मिश्रधन 1,800 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 5% बढ़ जाती है तो मिश्रधन क्या होगा? देखिएगा यहाँ पे 1,500 रुपये था प्रिंसिपल अमाउंट, यह है बन जाता है 1,800 रुपये 2 सालों, ठीक है ना, 2 सालों में। अब कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? अगर इस पे 5% ब्याज और बढ़ा दे, और 2 साल की बात कर रहा है, यानी कि टोटल 10% का इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि साधारण ब्याज है, 1 साल का ब्याज 5%, तो 2 का टोटल कितना हो जाएगा? 10%। और जब 10% 1,500 का बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा? 150 रुपये। तो यानी कि 150 रुपये ब्याज और मिलेगा यहाँ पे। तो अब 1,800 पहले था, 150 और मिला, यानी कि फाइनली टोटल 1,950 रुपये आप लोगों का क्या हो गया? ये हो जाएगा मिश्रधन। तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने पे अब आपका कंपाउंड मनी यानी मिश्रधन 1,950 रुपये बनेगा। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। श्री यशवंत ने एफडी में कुछ रुपया निवेश किए। यदि 10,000 रुपये को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 20% की दर से 6 महीने के लिए निवेश किया जाता है तो परिपक्वता पर कुल राशि क्या होगी? यह आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। देखिएगा प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों का यहाँ पे 10,000 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 20% पर एनम है, और टाइम आप लोगों का 6 मंथ है। राशि आप लोगों को बतानी है, क्लियर है। और दूसरा, ब्याज जो है वो क्वार्टरली कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि त्रैमासिक ब्याज लेने पर, ठीक है ना। तो 6 महीने में क्वार्टर कितने बनेंगे? 2 तो बन जाएंगे क्वार्टर, और 20% आपकी प्रति वर्ष की दर है, तो क्वार्टरली दर यानी कि 3 महीने की दर निकल कर आएगी 5% क्वार्टरली। कैसे? 20% दर है आपकी 12 महीने की, तो 3 महीने की दर आएगी 5%। तो यहां से इफेक्टिव रेट हम निकालेंगे। एक रेट है आपकी 5%, 2 क्वार्टर है, तो इफेक्टिव रेट आएगी 5 + 5 + 5 × 5/100%, यानी कि 10.25% इफेक्टिव रेट आएगी। तो यहां से अगर इंटरेस्ट निकालूंगा 10,000 का 10.25% आपको निकालना है। 20 से 20, इस डेसिमल से 20 जाएगी, तो इंटरेस्ट आएगा 1,025 रुपये। तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है, 1,025 रुपये आप लोगों का क्या है? इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यानी कि आपका 11,025 रुपये टोटल अमाउंट बन जाएगा। 11,025 रुपये इस तरीके से आपका टोटल अमाउंट यहाँ पर बनेगा, और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। संजीव फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं। यदि 11,000 रुपये को 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है और ब्याज त्रैमासिक रूप से जोड़ा जाता है, तो परिपक्वता पर उसे कुल कितनी राशि मिलेगी, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा प्रिंसिपल अमाउंट है आप लोगों का यहाँ पे 11,000 रुपये, टाइम आप लोगों का यहाँ पे कितना है? 6 मंथ है, ठीक है। क्वार्टरली कैलकुलेट करना है, तो 6 महीने में कितने क्वार्टर बनेंगे? ये आपके 2 क्वार्टर बनेंगे। रेट आप लोगों की 20% पर एनम है, तो क्वार्टरली रेट हो जाएगी 20 को
एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 से डिवाइड करना, तो 5% क्वार्टरली। तो इफेक्टिव रेट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, 5% है क्वार्टरली, 2 क्वार्टर है, इफेक्टिव रेट आएगी 5 + 5 + 5 × 5 डिवाइड बाई 100%, यानी कि 10.25% आपकी रेट निकल कर आएगी फाइनली। ठीक है, अब यहां से हम निकालेंगे इंटरेस्ट। 11,000 का 10.25% निकालना है। इस डेसिमल को हटाऊंगा तो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 1 जीरो से 1 जीरो। अब 11 की गुणा करूंगा 1025 में। देखिएगा 1025 में जब 11 की मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर पे जब 11 की मल्टीप्लाई करोगे, ये 5 एज इट इज, 5 में 2 जोड़ देना 7, 2 में 0 जोड़ देना 2, 0 में 1 जोड़ देना 1, और ये आखिरी में 1 एज इट इज। ठीक है, तो ये आएगा 11,275। 10 से डिवाइड करूंगा तो एक अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो फाइनली आपका जो इंटरेस्ट आएगा 1127.5 रुपया निकल कर आएगा। तो अमाउंट आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो अमाउंट बनेगा 11,000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है, जिसपे 1127.5 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये कितना आप लोगों का यहाँ पे बनेगा, यानी कि 7 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 1। ये आपका फाइनली अमाउंट जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 12,127.50 रुपये। कितना बनेगा, 12,127.50 रुपये आप लोगों का बनेगा, 12,127.50 रुपये, यानी बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे रंजन 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 7500 रुपये उधार लेता है, और 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है ना, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे है 7500 रुपये, रेट क्या है यहाँ पे 4% पर एनम है, और टाइम आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है 2 साल। तो 2 साल की यहाँ पे मैं निकालूंगा इफेक्टिव रेट। तो इफेक्टिव रेट क्या आ जाएगी, 4 + 4 + 4 × 4/100%। तो ये कितनी आएगी, यानी कि 8.16%। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 7500 रुपया का 8.16% निकालना है। इस डेसिमल से नीचे 100 की मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौका 100, 25 दिए 75, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 204 × 3 यानी कि 612 रुपये आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ से कह देंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।